Hello friends, welcome back to my channel Diksha Ki Classes where we are finally opening the classes of English grammar। जहाँ पर हम फाइनली आज क्या कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये क्लासेस मैं कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ? आई एम स्टार्टिंग इट विथ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आप लोग कहेंगे कि ये मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ में क्यों स्टार्ट कर रही हूँ। सो लेट मी क्लियर यू कि जो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच है आप लोगों ने बहुत पढ़ा है, ठीक है। मुझे भी मालूम है कि आप लोगों को पता होगा कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। आप लोगों को सबको पता होगा, लेकिन एक्चुअली में द मीनिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है ये किसी को नहीं पता है, ठीक है। अगर अभी भी मैं आपसे पूछूँ ना कि व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आप लोग बस यही बोलेंगे कि ये शब्द भेद है, या ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कह देंगे कि ये 8 होते हैं, 10 होते हैं, 12 होते हैं, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको इस चीज़ का क्लियर करूँ कि व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो ये आप इसमें एक बहुत गहराई है। अगर देखा जाए तो इस वर्ड के मीनिंग में भी गहराई है, और आप इसको ही अगर आप समझ लेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें तो ऐसे ही क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद कहना चाहिए मीनिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। के पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो मीनिंग है वो होता क्या है? इट इज़ एक्चुअली शब्द भेद इन हिंदी। ये क्या होता है? हिंदी में शब्द भेद होता है। अब आप बोलेंगे कि शब्द भेद, व्हाट इज शब्द भेद? तो शब्द भेद जो होता है इट मीन्स कि जो वर्ड्स हैं उनके बीच का डिफरेंस है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आप एक सेंटेंस को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आप कई वर्ड्स यूज़ करते हैं। एक सेंटेंस में आपके 1 2 3 4 5 6 भी वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को अभी ये क्लियर ही नहीं होगा कि कौन सा वर्ड क्या होता है और किसका फंक्शन क्या है। बस आप लोग एक सेंटेंस बोले जा रहे हैं, सब लोग ठीक है, लेकिन अगर मैं सेंटेंस के वर्ड्स का क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट करूँ और आपसे पूछना स्टार्ट करूँ, सो यू डोंट नो कि व्हाट इज़ विच वर्ड, ठीक है, कि कौन सा वर्ड क्या है यहाँ पर, है ना। तो वही हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इट इज़ एक्चुअली कहना चाहिए क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, है ना। कि एक सेंटेंस में वर्ड्स का क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। और ये हमें कैसे क्लियर होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्लियर होता है। कैसे? कि हर एक वर्ड का अपना फंक्शन होता है सेंटेंस में, सबसे पहली चीज़ तो, और सब में क्या होता है, डिफरेंस होता है ना। हर फंक्शन का अपना डिफरेंस, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि जो इज़ है वो नाउन है, या नाउन है जो वो इज़ है, और वर्ब है वो नाउन है, या नाउन वर्ब है, ऐसा नहीं होता है। सब अलग अलग है ना। सबका अपना अपना एक फंक्शन है और सब क्या है, अलग अलग होते हैं। तो ये डिफरेंस कौन क्लियर करता है? हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर करते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो इट इज़ द कहना चाहिए बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये क्या होती है एक्चुअली में? बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। वैसे तो बेसिक में बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसके अंडर में, ठीक है। आर्टिकल्स आते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अभी मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम इसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये अगर आपको क्लियर नहीं है तो आपको वो सारी चीज़ों का यूज़ भी नहीं क्लियर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का मीनिंग क्लियर हुआ आपको कि इट इज़ क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड, या फिर हम कहें तो शब्द भेद होता है, ठीक है। जो कि क्या करता है, एक सेंटेंस में जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उनके बीच का डिफरेंस क्लियर करता है ना, कि किसका क्या फंक्शन है एक सेंटेंस में, ठीक है। और हम अगर बात करें सेंटेंस की, तो सेंटेंस क्या होता है? इट इज़ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होता है? इट इज़ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जहाँ पर आपके पास एक से कई ज़्यादा वर्ड का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो होता है हमारा सेंटेंस, और उन वर्ड्स के बीच का जो डिफरेंस या फंक्शन जो है वो हम पढ़ते हैं कहाँ पर? पार्ट्स ऑफ स्पीच में। सो हैव यू गॉट द मीनिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउ? आई थिंक आपको अब समझ आ ही गया होगा, ठीक है। सो नाउ वी कम टू द कहना चाहिए डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो फाइनली अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन के बारे में बात करें। तो एक अगर हम यहाँ पर एक फाइनल डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या होगी हमारी? द वर्ड्स, ओके, द वर्ड्स यूज्ड इन द सेंटेंसेस, है ना। द वर्ड्स यूज्ड इन द सेंटेंसेस आर डिवाइडेड। ओके, ये क्या होता है? जो वर्ड्स हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं या सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, ठीक है, वो जो वर्ड्स होते हैं आर डिवाइडेड इंटू डिफरेंट पार्ट्स। ये क्या होते हैं? डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। अब जो सेंटेंस है वैसे तो ये क्या है, इसका पार्ट अलग होता है, लेकिन अभी मैं इनका क्लासिफिकेशन जैसे वर्ड्स के फंक्शन की बात करूँ तो ये कहाँ से क्लियर होगा आपको? पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही क्लियर होगा, ठीक है। तो ये जो होता है ये क्या है, इंटू डिफरेंट पार्ट्स में, यानी कि डिवाइड होते हैं ये वर्ड्स एक सेंटेंस में या बहुत सारे सेंटेंसेज में, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इन्हीं वर्ड्स को क्या कहा जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसके लिए एक एग्जाम्पल देखें, कैसे कि राम वर्क्स इन अ कंपनी, ठीक है, राम वर्क्स इन अ कंपनी। तो यहाँ पर अगर अभी मैं स्टार्ट करूँ पूछना आपसे कि व्हाट इज़ राम हियर,
तो आप लोग इसमें सोचना विचारना स्टार्ट कर देते हैं। और ये मेरे साथ बहुत बार हुआ भी है, जब मैं पर्सनली भी किसी को अगर पढ़ाती हूँ या पूछ लेती हूँ अपने ही किसी स्टूडेंट से, तो ये बहुत बार होता है। तो वो लोग सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि मैम ये वो ऐसा करके, और बहुत कम ही है जो सही गैस कर पाते हैं। तो ये कब होता है? जब हम लोगों को इसका बेसिक नॉलेज नहीं होता है। और वो जो बेसिक नॉलेज है ना, दैट इज़ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसीलिए हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में। और दैट्स वाई जो राम है हमारा यहाँ पर, ये क्या होगा? नाउन, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस के पार्ट की बात करूं तो इट इज़ सब्जेक्ट। ये क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। अब ये सब्जेक्ट भी आपको नहीं पता होगा कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, क्योंकि आप लोगों ने कभी बेसिक को क्लियर किया ही नहीं है। अगर आपको अच्छी इंग्लिश बोलना है या अच्छी ग्रामर का आपका जो नॉलेज है स्ट्रॉन्ग करना है इंग्लिश ग्रामर को, तो वो कैसे होगा? वो आपका बेसिक से ही कहना चाहिए स्ट्रॉन्ग होता है। और बेसिक को आपको डेप्थ में जाके ही पढ़ना पड़ेगा, रटना नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग, ये तो है कि अगर अभी मैं पूछूँ राम, तो कई लोग तो बता देंगे कि ये क्या है? नाउन है। लेकिन अगर मैं नाउन में ही अगर आपसे पूछना स्टार्ट करूं कि विच नाउन है ना, नाउन के टाइप्स होते हैं, तो उनमें से कौन सा नाउन है ये, तो वो भी आपको नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ नाउन के क्या है टाइप्स को रट लिया है। तो रटना नहीं है, हमें समझना है और उसके बेसिक को क्लियर करना है, ठीक है। और वही हम यहाँ पर करेंगे, है ना। तो राम क्या है, इसीलिए हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट और नाउन है। और आगे चल के हम बहुत गहराई में अच्छे से पढ़ेंगे भी, ठीक है, नाउन को। नाउ वी कम टू कहना चाहिए वर्क्स। तो व्हाट इज वर्क्स हियर? इट इज़ वर्ब। ये क्या है? यहाँ पर वर्ब है, ठीक है, जो कि क्या है? राम कर रहा है ना। जो एक्शन यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट यानी कि जो नाउन कर रहा है, दैट इज वर्ब, ठीक है। अब जो प्रीपोजिशन है, इट डिसाइड्स, कहना चाहिए, पोजीशन ऑफ हमारा सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट की पोजीशन को डिसाइड करता है एक सेंटेंस में। अगर आप इनका यूज़ नहीं करेंगे तो आप बता पाएंगे कि जो राम है वो कहाँ काम करता है? नहीं बता पाएंगे। अगर हम हिंदी में ही स्टार्ट करें इसका कि राम एक कंपनी में काम करता है, ठीक है, तो आप इसमें अगर मैं नहीं लगाए और मैं बोलूँ कि राम एक कंपनी काम करता है, तो सेंटेंस जम रहा है क्या? नहीं, इट इज़ बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं जम रहा है, ठीक है। तो वही यहाँ पर जो पोजीशन है वो इसकी कौन डिसाइड कर रहा है? इट इज़ डिसाइडेड बाय, कहना चाहिए, इन हियर। यहाँ पर कौन किसने डिसाइड किया है? ये हमारे इन ने डिसाइड किया है। और यही क्या होता है? प्रीपोजिशन, ठीक है। नाउ वी कम टू आर्टिकल। तो जो आर्टिकल है ये क्या करते हैं? हमारे नंबर ऑफ, कहना चाहिए, जो भी ऑब्जेक्ट है या फिर जो भी हम यहाँ पर कहना चाहिए ऑब्जेक्ट में ले रहे हैं, है ना, जो भी आपका थिंग है या जो भी है, ठीक है, उसको ये क्या करता है? ये क्लियर करता है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, कि कंपनी क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब आप बोलेंगे कैसे ऑब्जेक्ट है? तो ये भी आपने क्यों नहीं पता आपको? क्योंकि आपने इसको गहराई में कभी पढ़े नहीं कि जो सेंटेंस है उसके कितने पार्ट्स होते हैं। हम इतना तो जानते हैं कि एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस के इतने टाइप्स होते हैं, लेकिन एक सेंटेंस खुद कितने पार्ट्स में डिवाइड है ये हमको नहीं पता है। और ये क्यों नहीं पता है? क्योंकि हमने कभी भी अपने बेसिक को क्लियर नहीं किया है, ना ही हमने इतने गहराई में जाके, यानी कि डेप्थ में जाके वी हैव स्टडीड, हमने उसको इतने स्टडी नहीं किया है, ठीक है। सो दैट्स वाई, कहना चाहिए, वी हैव लेस नॉलेज, है ना, अबाउट द इंग्लिश ग्रामर। और हम इसीलिए क्या है, वी कांट स्पीक प्रॉपरली, है ना, इसीलिए हम इंग्लिश को क्या है, प्रॉपरली नहीं बोल पाते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि हाउ अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ओके। सो जैसे कि आप देखेंगे, राम वर्क्स इन अ कंपनी, ये सब वर्ड्स ने मिलकर क्या बनाया है? एक सेंटेंस को बनाया है, एक सेंटेंस को बिल्ड किया है, ओके। तो वहाँ पर सबसे पहले तो हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे कि होते कौन कौन से हैं, है ना। इन द नेक्स्ट वीडियो वी मीट विथ, कहना चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ओके। सो तब तक के लिए बने रहिए विद दीक्षा की क्लासेस और देखते रहिए माय ओल्ड वीडियोस।